जय हिंद सभी को। आज से हम शुरू कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स और आज हम पढ़ेंगे 12 अगस्त 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए समय को बिना व्यर्थ किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर्स। तो पहली न्यूज है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में देश का पहला अनाज एटीएम लॉन्च हुआ है। तो मैं आपको आसान भाषा में समझा दूं कि अनाज एटीएम, जैसे आप अभी एटीएम से पैसे निकालते हो वैसे ही एटीएम से अब अनाज निकाला जाएगा। यहां पर यह है कि आपको अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड और साथ में आपके बायोमेट्रिक्स लगेंगे और आपको इजीली अब अनाज प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, भुवनेश्वर में देश का पहला अनाज एटीएम लॉन्च हुआ है। अब अगर बात की जाए उड़ीसा की, तो उड़ीसा ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाना जाता है अपने मंदिरों के लिए और वहाँ के बहुत फेमस मंदिर हैं और कई बार ये एग्जाम में आ भी चुके हैं, जिसमें से पहला है कोणार्क मंदिर, दूसरा है जगन्नाथ मंदिर, तीसरा है मुक्तेश्वर मंदिर और चौथा है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर जो है ये पूरे उड़ीसा का सबसे ऊंचा मंदिर है और ये भुवनेश्वर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। वैसे तो मंदिरों का शहर बनारस और जम्मू को भी कहा जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा भुवनेश्वर भी मंदिरों का शहर है। अब बात करते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की। तो ध्यान रखिएगा 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया गया। ये पहली बार 1995 में मनाया गया था और यूनाइटेड नेशन के अनुसार 90 देशों में लगभग 476 मिलियन आदिवासी रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा जो आदिवासी हैं वो एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। लगभग 70.5% आदिवासी जो हैं वो एशिया में रहते हैं। अगर बात की जाए जनजाति गौरव दिवस की, तो ध्यान रखिएगा भारत में जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है और ये किसकी जयंती पे मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा बिरसा मुंडा की जयंती पे ये मनाया जाता है। अब यहाँ पर मैंने विश्व की कुछ 5 प्रमुख जनजातियों के बारे में लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा ये कई बार एग्जाम में पूछी गई हुई हैं, ठीक है। तो इनको रीड करते हैं और रीड करने के साथ हमको याद भी करना है इनको, तो याद करने की भी कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली जनजाति है एस्किमो जनजाति और उसी के नीचे लिखा हुआ है रेड इंडियन जनजाति। तो ध्यान रखिएगा एस्किमो और रेड इंडियन जनजाति जो है ये दोनों जनजातियां नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से कि ऐस करने इंडियन जाते हैं कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका जाते हैं। आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका में ही कनाडा आता है और कनाडा मैक्सिमम इंडियंस जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऐस करने इंडियन जाते हैं कहाँ, नॉर्थ अमेरिका जाते हैं। तो ऐस करने मतलब एस्किमो और इंडियन मतलब रेड इंडियन जनजाति। दोनों जनजातियाँ नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं। फिर आती है माया जनजाति। तो माया जनजाति जो है ये मैक्सिको में पाई जाती है। आप इसको भी कनेक्ट कर सकते हो कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो मोह माया में पड़े हुए हैं, ठीक है। इसको याद करने का तरीका है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो मोह माया में पड़े हुए हैं। तो ध्यान रखना माया जनजाति जो है वो मैक्सिको में पाई जाती है। फिर आता है बुशमैन जनजाति। तो बुशमैन को अपन ब्रुसमैन कर सकते हैं, ब्रश। तो ध्यान रखना अगर ब्रश नहीं करोगे तो आपके दांत पीले हो जाते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे पीला से रिलेशन नहीं बन रहा है, तो हम इसको ऐसे याद करेंगे कि अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो आपके दांत काले हो जाएंगे। तो ध्यान रखना कालाहारी डेजर्ट जो कि कहाँ पे आता है, अफ्रीका में आता है। फिर आती है पिग्मी जनजाति। तो पिग्मी जनजाति ध्यान रखना कॉन्गो बेसिन में पाई जाती है और ये भी अफ्रीका में ही आता है। तो पिग मतलब होता है सुअर और सुअर आपको फ्री में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा, ठीक। ये एक रिलेशन है। रिलेशन इसलिए काम आता है कि कई बार 4 ऑप्शन जब आप देखते हो ना, तो अगर आप रिलेट किए रहते हो तो आपको सीधे सीधे आंसर पता चल जाता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है उदार शक्ति एक्सरसाइज 2024 का आयोजन भारत और मलेशिया देश के बीच में हुआ है। तो ध्यान रखिएगा एक एक्सरसाइज हुई है भारत और मलेशिया देश के बीच में जिसका नाम है उदार शक्ति, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बस आगे चलते हैं। इसी में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको भी अपन रीड करने के साथ याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है धर्म गार्जियन एक्सरसाइज। ध्यान रखिएगा धर्म गार्जियन एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और जापान के बीच में होता है। ये पांचों एक्सरसाइज जो हैं ये इंडिया के साथ तो होती हैं और हमको ये देखना है कि ये इंडिया के अलावा और किस देश के साथ होती हैं। तो ध्यान रखिएगा धर्म गार्जियन एक्सरसाइज जापान देश के साथ आयोजित की जाती है। आप सिंपल तरीके से इसको भी याद कर सकते हो कि गार्जियन जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या खाते हैं, पान खाते हैं। हमारे जो गार्जियन, हमारे जो दादाजी लोग होते हैं वो ज़्यादातर क्या खाते हैं, पान खाते हैं। तो गार्जियन जापान, ठीक है। चलिए फिर आता है टाइगर ट्रम्प। तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड में टाइगर सिर्फ एक ही है, सबसे पावरफुल जीडीपी जिस देश की है वही टाइगर है। तो ध्यान रखना अमेरिका। तो इंडिया और अमेरिका के बीच में होती है टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज। फिर आता है डस्टलिक एक्सरसाइज। तो डस्टलिक एक्सरसाइज जो है ये उज्बेकिस्तान के साथ आयोजित की जाती है, भारत और उज्बेकिस्तान करता है। अब इसको आप कनेक्ट कर सकते हो डस्ट।
तो डस्ट जो होता है वो धूल होता है, ठीक है ना। जब सब कुछ उजड़ जाता है तो बोलते हैं ना कि सब धूल में मिल गया। जब सब कुछ उजड़ जाएगा मतलब उज्बेकिस्तान, और धूल में मिल गया मतलब डस्ट लेक। तो ध्यान रखना, जब सब कुछ उजड़ जाएगा तो वो धूल में मिल जाएगा। तो इसको भी अपन ने कनेक्ट कर लिया, डस्ट लेक एक्सरसाइज उज्बेकिस्तान। फिर आता है मित्र शक्ति एक्सरसाइज। मित्र, तो ध्यान रखना, मित्र शक्ति एक्सरसाइज ये श्रीलंका के साथ होती है। और मित्रता का सहारा लेकर किस भगवान ने आक्रमण किया था किसी देश पे? तो ध्यान रखना, राम जी ने विभीषण का सहारा लेकर श्रीलंका देश पर आक्रमण किया था, ठीक है। थोड़ा हमको ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको कहीं ना कहीं से वो क्वेश्चन जब हम पढ़ें तो हमको सीधे वो आंसर याद आ जाए। तो ध्यान रखना, मित्रता का सहारा लेकर श्री राम जी ने आक्रमण किया था कहाँ पे? श्रीलंका पे, ठीक है। तो ध्यान रखना, विभीषण का सहारा लिया था। फिर आता है हैंड इन हैंड। तो हैंड इन हैंड जो एक्सरसाइज है ये चाइना के साथ आयोजित हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, हाथों हाथ किस देश का सामान भारत में सबसे जल्दी बिक जाता है? चाइना का सामान। पहले ज़्यादा बिकता था, अभी कम हो गया है ना। तो ध्यान रखना, हाथों हाथ चाइना का सामान भारत में बिक जाता है। तो ऐसे याद कर लेना इसको, हाथों हाथ मतलब हैंड इन हैंड चाइना के साथ होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है, ट्यूनेशिया देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, इनका नाम है कामिल मडौरी। ध्यान रखिएगा, अब थोड़ा यहां पर इसको समझिएगा। कामिल मडौरी जो थे ये अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं। इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे इनका नाम है अहमद हचानी। ध्यान रखना, अहमद हचानी के समय पर ध्यान रखिएगा, बिजली कटौती और पानी की कटौती की समस्या बहुत ज़्यादा देखी गई, जिसकी वजह से लोगों ने इनको हटाने का एक अनुरोध किया। वहां के प्रेसिडेंट कौन है? कैस सईद। ध्यान रखना, कैस सईद हैं वहां के प्रेसिडेंट। तो इन्होंने अहमद हचानी को उस पद से हटाकर किसको बना दिया? कामिल मडौरी जी को नया प्रधानमंत्री बना दिया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बस यही है कि कामिल मडौरी ट्यूनेशिया देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर सकते हो कि ट्यूनिंग उसी की व्यक्ति के साथ सबसे ज़्यादा बैठती है जो हमारे लिए थोड़ा काम का व्यक्ति होता है, ठीक है। तो ट्यूनिंग उसी के साथ बैठेगी जो हमारे लिए काम का व्यक्ति होगा। तो ट्यूनेशिया, कामिल मडौरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, भारत और न्यूजीलैंड देश के बीच द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ध्यान रखिएगा, अभी हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, ये न्यूजीलैंड देश की यात्रा पर गई हुई थी, ठीक है। 2 दिवसीय यात्रा थी इनकी, उसी दौरान ये समझौता किया गया है। आपसे बस यही पूछा जाएगा कि ये जो समझौता है ये किस देश के साथ हुआ है? तो ध्यान रखना, न्यूजीलैंड देश के साथ हुआ है और इस समझौते का नाम है सीमा शुल्क सहयोग समझौता, ठीक है। चलिए अगर बात की जाए न्यूजीलैंड, तो ध्यान रखना, न्यूजीलैंड के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको भी अपन रीड कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन। ध्यान रखिएगा, वेलिंगटन यहाँ की कैपिटल है। फिर यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है क्रिस्टोफर लक्जॉन। ध्यान रखना, क्रिस्टोफर लक्जॉन जो है ये प्रधानमंत्री हैं। यहाँ के मूल निवासी को माओरी कहा जाता है। मूल निवासी जो है यहाँ के, उनको माओरी कहते हैं। और कीवी पक्षी यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में एक जगह ही पाया जाता है, वो है न्यूजीलैंड, कीवी पक्षी पाया जाता है। और 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी जो थे वो न्यूजीलैंड के ही थे, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एडमंड हिलेरी के साथ एक और व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, उनका नाम क्या है और वो किस देश के थे, ठीक है। तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद पद्म भूषण से सम्मानित गांधीवादी शोभना रनाडे जी का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ध्यान रखिएगा, ठीक। शोभना रनाडे जो हैं ये गांधीवादी थी, इनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है और ये 99 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अगर बात की जाए इस बार 2024 में, तो जो चर्चा में रहा है वो है भारत रत्न, क्योंकि भारत रत्न पहली बार 5 व्यक्तियों को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 2024 में। तो इनको भी एक बार हम जल्दी से रीड कर लेते हैं। देखिए, 5 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें से 4 व्यक्ति जो थे वो मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है ना। उसमें से कौन है? कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन और लाल कृष्ण आडवाणी जी, ठीक। एक एक करके बात किया जाए तो ध्यान रखना, कर्पूरी ठाकुर वो व्यक्ति हैं जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इनको मरणोपरांत मिला है। फिर आते हैं PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव भारत के 9th प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना, 9वें प्रधानमंत्री थे। इनका पूरा नाम था पामुलापति वेंकट नरसिंह राव, ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। फिर उसके बाद चौधरी चरण सिंह, ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। इनकी जो समाधि स्थल है उसको किसान घाट के नाम से जाना जाता है, ठीक। 23 दिसंबर को ही राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, इनके जन्म दिवस पर ही, ध्यान रखिएगा।
फिर आते हैं एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन का नाम आपने सुना होगा, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। और मृत्यु इनकी जो हुई है वो चेन्नई में हुई है, 2023 में हुई है मृत्यु। फिर आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं ये, और ये 3 बार अध्यक्ष बने हैं। और इनकी एक बुक है जो बहुत फेमस है, राष्ट्र सर्वोपरि। राष्ट्र सर्वोपरि ये इनकी बुक है, ठीक है। चलिए अगला करंट अफेयर है अपना कि गुरु घासीदास और तमोर पिंगला को टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। एक्चुअली गुरु घासीदास जो है ये नेशनल पार्क है, और तमोर पिंगला जो है ये एक अभ्यारण्य है, सेंचुरी है। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों को मिलाकर एक टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। और ये कहां पे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में ये स्थित है, गुरु घासीदास और तमोर पिंगला। अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ टाइगर रिजर्व की, तो ध्यान रखना छत्तीसगढ़ में अभी तक 3 टाइगर रिजर्व थे। इसके बनने के बाद अगर गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बन जाता है तो चौथा टाइगर रिजर्व ये होगा। इसके अलावा अन्य 3 जो हैं उसमें से पहला है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, दूसरा है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, तीसरा है अचानक मार टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। तो ये 3 जो हैं ये छत्तीसगढ़ के ही टाइगर रिजर्व हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए टाइगर रिजर्व के से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो ध्यान रखिएगा, पहला जो टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया था, और कब? 1973 में। अगर वर्तमान में देखा जाए प्रेजेंट समय में, तो ध्यान रखिएगा टोटल 55 टाइगर रिजर्व हैं पूरे भारत में, जिसमें से सबसे नया वाला 55 नंबर का जो है वो राजस्थान का धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और जबकि सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक। अगले बात करते हैं। अगला फैक्ट है, एसबीआई के न्यू चेयरमैन बन गए हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। ध्यान रखिएगा, एसबीआई के न्यू चेयरमैन बन गए हैं ये। और एसबीआई की बात करें तो एसबीआई की स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955 को, एसबीआई की स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। पहले चेयरमैन जो थे वो जॉन मथाई थे। अगर ऐप की बात की जाए तो ध्यान रखना, इसका जो ऐप है वो योनो ऐप है, ठीक है। तो ये हो गया एसबीआई से रिलेटेड, ठीक। अब आज बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो ध्यान रखिएगा, आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और साथ में आपको ये भी बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं आई, और क्या आपको सही लगा, क्या गलत लगा, वो भी आप बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। पहली क्लास थी, थोड़े बहुत ऊपर नीचे वॉइस हुई होगी मेरी, ठीक है, तो उसको आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, और जैसा भी लगा हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास ओवर करते हैं। जय हिंद।